यार नेटवर्क में जैसे संपर्क टूट गया था। मैं अपनी बात को कुछ कह के ख़त्म करती हूँ क्योंकि सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सोचने की शक्ति पर, तर्क पर, तथ्य पर, एक्चुअल पत्रकारिता पर और नागरिकों के अधिकारों पर अतिक्रमण की सरकार की एक कोशिश है। और सरकार, जैसे कुछ लोग मुझे लिखते हैं हिंदुत्व आधारित, तो मैं उनको भी कहना चाहती हूँ, देखिए हिंदुत्व एक पॉलिटिकल एजेंडा है। हम हिंदू दर्शन पे यदि बात करते हैं तो शोध के मुताबिक 12 से 15 हजार और वैसे लगभग 24,000 साल पुराना हिंदू धर्म, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स है, जो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। किसी के पास प्रॉफिट्स का कुरान शरीफ है, किसी के पास बाइबल है, किसी के पास गुरु ग्रंथ साहिब है। सरकार की जिम्मेदारी है कि युवाओं को रोजगार सुनिश्चित करे, नागरिकों को सुरक्षा सुनिश्चित करे, देश को एसेट्स को बेचने के स्थान पर देश को बचाने की दिशा में विचार करे। इतनी बड़ी महामारी से देश लड़ रहा है, दुनिया के तमाम देशों ने अपने नागरिकों को राहत दी है। एक हमारा ही देश है जो ऋण दे रहा है और आपदा को अवसर देश को बेचने में इस्तेमाल कर रहा है। तो हिंदुइज्म और हिंदुत्व का जो ये डिफरेंस है, वी बिलीव इन थ्योरी ऑफ कर्मा। 84 लाख योनियों के बाद मानव देह प्राप्त होती है, चाहे वेजिटेरियन, उसके बाद भी तमाम सारे क्लासिफिकेशंस हैं उसके। भाई अगर शेर आदमी को मार दे तो ये अपराध नहीं है क्योंकि उसके लिए एपेटाइट है, लेकिन अगर इंसान मार दे तो उसके पास तो कॉन्शियस है, वो रेडिकल है, वो मॉडरेट है, उसके पास अपना एक बिलीफ सिस्टम है। तो ये जो सावरकर का हिंदुत्व है या जो गोलवलकर के 12 खंड प्रकाशित हैं, इस आइडियोलॉजी को लेकर जो सुबह सुबह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से देश के युवाओं के फोन पर कबीरदास से लेके और रामदास तक और दुर्गावती से लेके करमवती तक, हुमायूं से लेके अकबर तक फर्जी इतिहास का इतना भारी भरकम, और नीचे लिखते हैं दबा के पेस्ट करो। समाज में अग्रेशन का जो लेवल बढ़ता जा रहा है, जो टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है, जो नेगेटिविटी रेज करती जा रही है, ये बहुत ही डेंजरस और बहुत ही डिजास्टरस है। बहुत लोग मुझे सहयोग के लिए भी लिखते हैं, तो ये सहयोग आप लोग करिए कि आपके आसपास में ट्राई टू कूल इट डाउन। और अगर लोग फेक मैसेजेस के शिकार हैं तो उनको उन ग्रुप्स से एग्जिट करा दीजिए। इससे उनका मेंटल हेल्थ भी बैलेंस रहेगी और वो एक नागरिक के तौर पे खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। तो जो ये तथाकथित 24,000 साल पुराने धर्म को 95 साल पुराना संगठन टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैंने कहा ना कि लड़ाई ये 135 साल पुरानी कांग्रेस और 95 साल पुराने संघ में है। संघ हमेशा कहता है कि वो एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन संघ एक कुटिल संगठन है। अन्यथा ये कैसे संभव है कि देश के सारे प्रमुख पदों पर राष्ट्रपति जी मूल रूप से प्रचारक हैं, उपराष्ट्रपति जी प्रचारक हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रचारक हैं, तमाम सारे मुख्यमंत्री प्रचारक हैं, तमाम जो ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस किए गए हैं, 2 इकोनॉमिक एडवाइजर्स को हटाया गया, सब ही लगभग फायदे वाली जगहों पर संघ के मूल लोगों को बिठाया गया। तो ये जो आइडियोलॉजी हमें धीरे 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 गला रही, ये सिचुएशन को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। नोटबंदी हुई उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर, 2 साल बाद पुनः चुनाव है। अगर ये अग्रेशन, ये टॉक्सिसिटी और अगर इसके बिहाइंड द कर्टेन की चीजें क्लियर नहीं होती हैं तो ऑब्वियस सी बात है 24 का रास्ता क्लियर होगा और फिर किसी के पास कुछ कहने के लिए उपलब्ध नहीं होगा। तो बहुत धन्यवाद। जो मुझे टुकड़ों में प्रश्न मिले, मैंने उनको एक रूप करके अपनी बात को कहने का प्रयास किया है। आशा है कि आप संतुष्ट हुए होंगे और पुनः बात होगी। बहुत धन्यवाद।